हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड 100+ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। तो विजयनगर एम्पायर ये मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है और ये मेडिवल हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। और इससे पहले मैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के और भी वेरियस टॉपिक पे एमसीक्यू में कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम विजयनगर एम्पायर पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हम विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन कवर करने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड 1336 से 1646 एडी तक है। विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड 1336 से 1646 एडी तक है। और विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टी 310 वर्षों तक पूरे साउथ इंडिया पर शासन किए थे। तो जिस प्रकार दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी थे, तो उसी प्रकार आपको विजयनगर एम्पायर में भी 4 डायनेस्टी देखने को मिलेंगे, जो लगभग 310 वर्षों तक पूरे साउथ इंडिया पर शासन किए थे। और ये 4 डायनेस्टी थे संगम, शलुआ, तुलवा और अराबिडू। ये 4 डायनेस्टी थे। तो यहाँ पे इन 4 डायनेस्टी का टाइम पीरियड, फाउंडर और लास्ट किंग मेंशन है। तो संगम डायनेस्टी ये पहला डायनेस्टी था, ये विजयनगर एम्पायर का पहला डायनेस्टी था। संगम डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1336 से 1485 तक है। संगम डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1336 से 1485 एडी तक है। और इस डायनेस्टी के फाउंडर थे हरियर एंड बुक्का। हरियर और बुक्का ये विजयनगर एम्पायर के भी फाउंडर माने जाते हैं और ये संगम डायनेस्टी के भी फाउंडर माने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन दोनों में से हरियर ये पहले किंग बने थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछे जाते हैं पहले किंग कौन थे, संगम के या विजयनगर एम्पायर के। तो हरियर ये पहले किंग बने थे। और लास्ट किंग थे इस डायनेस्टी के विरूपाक्षराय सेकेंड। विरूपाक्षराय सेकेंड ये लास्ट किंग थे संगम डायनेस्टी के। देन सेकेंड डायनेस्टी था सलुआ। तो सलुआ का टाइम पीरियड 1485 से 1505 तक है। इस डायनेस्टी के फाउंडर थे सलुआ नरसिम्हा और लास्ट किंग थे इस डायनेस्टी के इमाडी नरसिम्हा। इमाडी नरसिम्हा ये लास्ट किंग थे। देन थर्ड डायनेस्टी था तुलवा। तुलवा का टाइम पीरियड 1505 से 1570 तक था। तुलवा डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1505 से 1570 तक था। और इस डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं वीर नरसिम्हा राव। वीर नरसिम्हा राव ये तुलवा डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। और लास्ट किंग थे इस डायनेस्टी के सदाशिव राय। सदाशिव राय ये लास्ट किंग थे। और कृष्णदेव राय वो भी इसी डायनेस्टी के किंग थे। कृष्णदेव राय वे तुलवा डायनेस्टी के किंग थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम उसे भी कवर करेंगे वीडियो में। देन फोर्थ एंड लास्ट डायनेस्टी था इस एम्पायर का अराबिडू। अराबिडू का टाइम पीरियड 1570 से 1646 एडी तक है। इस डायनेस्टी के फाउंडर तिरुमाला माना जाते हैं। तिरुमाला ये फाउंडर माने जाते हैं अराबिडू के। और लास्ट किंग थे श्रीरंग थर्ड। श्रीरंग थर्ड ये लास्ट किंग थे अराबिडू डायनेस्टी के। और श्रीरंग थर्ड ये पूरे विजयनगर एम्पायर के भी लास्ट किंग थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछे जाते हैं विजयनगर एम्पायर के लास्ट किंग कौन थे, तो श्रीरंग थर्ड ये अराबिडू और विजयनगर एम्पायर के लास्ट किंग थे। तो यहाँ पे कुछ हम फैक्ट कवर करने की कोशिश किए, तो अब हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। तो यहाँ से अब हम विजयनगर एम्पायर से एमसीक्यू में क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डायनेस्टीज रूल्ड ओवर विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य पर कितने राजवंशों ने शासन किया। तो यहाँ पे आपको बताना है कितने डायनेस्टी रूल किए थे विजयनगर एम्पायर पे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर 4, 4 डायनेस्टी रूल किए थे। और ये 4 डायनेस्टी थे संगम, शलुआ, तुलवा और अराबिडू। और ये 4 डायनेस्टी बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरेंज करने के लिए पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में याद करना इंपॉर्टेंट है। और हम इन 4 डायनेस्टी को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे जिस प्रकार ये डायनेस्टी आए थे। लेकिन उससे पहले कुछ सुपरलेटिव टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं विजयनगर एम्पायर से, जो फर्स्ट या लास्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के कवर करेंगे। देन इसके बाद हम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज डायनेस्टी वाइज कवर करेंगे। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन 1336 एडी। 1336 एडी में विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने की थी।
तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, हरियर एंड बुक्का। हरियर और बुक्का ये 1336 एडी में विजयनगर एम्पायर की स्थापना किए थे। तो इनके द्वारा साउथ इंडिया में 1336 में विजयनगर एम्पायर की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, हरियर एंड बुक्का। नेक्स्ट है द फर्स्ट रूलर ऑफ द विजयनगर वाज, विजयनगर के प्रथम शासक कौन थे। तो यहाँ पे पहले किंग बताना, पहले किंग कौन बने थे विजयनगर एम्पायर के। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, हरियर फर्स्ट। हरियर प्रथम ये विजयनगर एम्पायर के पहले किंग बने थे और इनका टाइम पीरियड रहता है 1336 से 1356 एडी तक। तो इनका टाइम पीरियड था 1336 से 1356 एडी तक और ये पहले किंग बने थे विजयनगर एम्पायर में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द लास्ट रूलर ऑफ द विजयनगर वाज, विजयनगर के लास्ट रूलर कौन थे। तो यहाँ पे ओवरऑल बताना है, ओवरऑल विजयनगर के लास्ट रूलर कौन थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, श्रीरंग थर्ड। श्रीरंग तृतीय ये विजयनगर के लास्ट रूलर थे और ये किस डायनेस्टी से थे। तो ये अराविडो डायनेस्टी से थे और ये विजयनगर के ओवरऑल लास्ट रूलर थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो पहले किंग थे विजयनगर के हरियर फर्स्ट और श्रीरंग थर्ड, ये विजयनगर के लास्ट रूलर थे। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पे ई बुक है, ये एक टॉपिक वाइज एमसी की ई बुक है। तो इसे आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट है विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ विच सेंट हरियर एंड बुक्का एस्टैब्लिश्ड द विजयनगर एम्पायर, किस संत के आशीर्वाद से हरियर और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपको बताना है ये किस संत के आशीर्वाद से विजयनगर एम्पायर की स्थापना किए हुए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, विद्यारण्य। तो ये विद्यारण्य के आशीर्वाद से विजयनगर एम्पायर की स्थापना किए हुए थे और विद्यारण्य ये श्रृंगेरी मठ के एक संत थे। तो ये श्रृंगेरी मठ के एक संत थे। तो ये साउथ इंडिया पर मुस्लिम इन्वेजन से प्रोटेक्ट के लिए विजयनगर एम्पायर की स्थापना में गाइड किए थे हरियर और बुक्का को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, इनके आशीर्वाद से हरियर और बुक्का 1336 एडी में विजयनगर एम्पायर की स्थापना किए हुए थे। नेक्स्ट है हरियर एंड बुक्का वेयर फ्यूडेटरीज ऑफ विच किंग, हरियर और बुक्का किस राजा के सामंत थे। तो यहाँ पे बताना है ये किस राजा के सामंत थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, काकटियाज। काकटियाज या फिर काकतिया भी बोल सकते हैं। तो ये काकतिया राजा के सामंत थे। तो वारंगल के काकटियाज राजा के ये सामंत थे, लेकिन बाद में काम्पिली नामक किंगडम के ये मंत्री बन गए थे। ये दोनों भाई बाद में काम्पिली नामक किंगडम के मंत्री बन गए थे। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट को हम डिस्कस कर ले। तो काम्पिली पर मोहम्मद बिन तुगलक जो उस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक डायनेस्टी का रूलर था, तो वे आक्रमण करता है काम्पिली पर और यहाँ से इन दोनों भाइयों को हरियर और बुक्का को बंदी बनाकर ले गया था और फिर इन्हें इस्लाम में कन्वर्ट भी करा दिया था। लेकिन फिर से जब साउथ इंडिया पर रिवोल्ट शुरू होता है तो मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों भाइयों को ही अपना जनरल बनाकर भेजा था साउथ इंडिया में रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हरियर और बुक्का जब ये साउथ इंडिया में आते हैं तो ये गुरु वेदारण्य के संपर्क में आ जाते हैं और फिर उनके संपर्क में आने से उनसे आशीर्वाद पाकर ये विजयनगर एम्पायर की नींव रखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये शुरुआती में काकटियाज के सामंत थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर पर शासन करने वाला पहला डायनेस्टी कौन था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी ये विजयनगर एम्पायर पे शासन करने वाला पहला डायनेस्टी था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, संगम डायनेस्टी। नेक्स्ट है विच वाज द लास्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर पर शासन करने वाला अंतिम डायनेस्टी कौन सा था। तो यहाँ पे लास्ट डायनेस्टी बताना, लास्ट डायनेस्टी कौन सा था विजयनगर एम्पायर पे शासन करने वाला। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, अराविडू ये लास्ट डायनेस्टी था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट
विच डायनेस्टी रूल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो यहाँ पे बताना है विजयनगर एम्पायर के 4 डायनेस्टी में से किस डायनेस्टी का सबसे लंबे समय तक शासन था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर संगम। संगम डायनेस्टी का सबसे लंबे समय तक शासन था और संगम डायनेस्टी ये पहला डायनेस्टी भी था विजयनगर एम्पायर का। तो इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1336 से 1485 एडी तक है। बात करें ईयर में तो लगभग 150 वर्षों तक शासन था संगम डायनेस्टी का। तो लॉन्गेस्ट पीरियड तक शासन था, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज कंसीडर एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द विजयनगर रूलर्स। विजयनगर के सभी शासकों में से सबसे महान किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को सभी शासकों में से महान माना जाता है, विजयनगर के सभी शासकों में से महान माना जाता है। तो ये तुलवा डायनेस्टी से थे, ये विजयनगर के तुलवा डायनेस्टी से थे। इनका शासन का समय 1509 से 1529 तक रहता है। तो ये विजयनगर के सभी शासकों में से सबसे महान राजा माने जाते हैं कृष्णदेव राय। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो यहाँ पे बताना कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। विजयनगर एम्पायर का नाम विजयनगर शहर के नाम पर पड़ा था, तो सत्य है। देन नेक्स्ट है कृष्णदेव राय विजयनगर के सभी शासकों में से महान राजा थे, तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। देन नेक्स्ट है राजा भगवान विरूपक्ष के बिहार पर शासन करने की दावा करते थे, तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। और विरूपक्ष ये भगवान शिव के ही रूप माने जाते हैं, विरूपक्ष ये भगवान शिव के ही रूप माने जाते हैं। तो राजा भगवान विरूपक्ष की ओर से शासन करने की दावा करते थे, यह भी सत्य है। देन नेक्स्ट है शासकों ने देवताओं के साथ अपने क्लोज लिंक को इंडिकेट करने के लिए हिंदू सुल्तान टाइटल का उपयोग किया था, तो यह भी स्टेटमेंट सत्य है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट विजयनगर आर्ट। विजयनगर कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन में से दिए गए सारे स्टेटमेंट सत्य हैं विजयनगर आर्ट के बारे में। तो भारत नाट्यम को विजयनगर राजाओं के द्वारा प्रमोट किया जाता था, सत्य है। और भारत नाट्यम ये प्रेजेंट तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, तो भारत नाट्यम को विजयनगर के राजाओं के द्वारा प्रमोट किया जाता था, सत्य है। देन नेक्स्ट है यक्षगान एक पॉपुलर डांस ड्रामा था जिसे टेम्पल में परफॉर्म किया जाता था, तो ये भी सत्य है। देन नेक्स्ट है विजयनगर पीरियड को कार्नेटिक म्यूजिक के ओरिजिन के लिए जाना जाता है, तो यह भी सत्य है। विजयनगर पीरियड को कार्नेटिक म्यूजिक के ओरिजिन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है विजयनगर एंड बहमनी सुल्तान्स फाउट फ्रीक्वेंटली फॉर कंट्रोल ओवर। विजयनगर और बहमनी सुल्तानों ने किस पर नियंत्रण के लिए अक्सर लड़ाई लड़े थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर रायचूर दोआब। तो विजयनगर और बहमनी किंगडम के बीच कॉन्फ्लिक्ट के 3 रीजन थे। पहला रायचूर दोआब था, रायचूर दोआब ये कृष्ण और तुंगभद्र रिवर के बीच वाला एरिया था। देन इसके अलावा गोदावरी बेसिन पर एक्सेस और थर्ड था कोंकण कोस्ट पर कंट्रोल, तो ये 3 रीजन थे। देन इसके अलावा का हिस्टोरियन इस कॉन्फ्लिक्ट में रिलीजन भी एक रीजन मानते हैं, क्योंकि विजयनगर पर हिंदू राजाओं के द्वारा शासन किया जा रहा था और बहमानी पर मुस्लिम सुल्तानों के द्वारा शासन किया जा रहा था, तो इसलिए का हिस्टोरियन इस कॉन्फ्लिक्ट में रिलीजन भी एक रीजन मानते हैं। बट एग्जाम के पॉइंट से ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है, ये तीनों ऑप्शन में देखे जाते हैं। रायचूर दोआब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्फ्लिक्ट के मेन रीजन था। नेक्स्ट है इन विच प्लेस वेयर द विजयनगर एम्पायर रिवेंस फाउंड। विजयनगर एम्पायर के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हम्पी। हम्पी में विजयनगर एम्पायर के अवशेष मिले हैं और हम्पी को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया था और विजयनगर एम्पायर के अवशेष हम्पी में मिले हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच सुल्तान ऑफ द तुगलक डायनेस्टी was ruling on Delhi Sultanate at the time of the rise of the विजयनगर किंगडम। तुगलक वंश का कौन सा सुल्तान विजयनगर किंगडम के उदय के समय दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये तुगलक डायनेस्टी का सुल्तान था जो दिल्ली सल्तनत पर विजयनगर किंगडम के उदय के समय शासन कर रहा था।
तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो तुगलक डायनेस्टी ये दिल्ली सल्तनत पर थर्ड डायनेस्टी था। तो मैं पांचों डायनेस्टी को कवर कर चुका हूँ, दिल्ली सल्तनत के जो 5 डायनेस्टी थे कवर कर चुका हूँ, तो देख सकते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट, नेम द रिवर ऑन द बैंक्स ऑफ विच द सिटी ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड। उस नदी का नाम बताइए जिसके तट पर विजयनगर शहर स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर तुंगभद्र। तुंगभद्र नदी किनारे विजयनगर बसा है और प्रेजेंट डे विजयनगर को हम्पी के नाम से पहचाना गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। निम्नलिखित में से कौन सी विजयनगर एम्पायर की पहली राजधानी थी। तो यहाँ पे पहली कैपिटल बताना, पहली कैपिटल कौन सी थी विजयनगर एम्पायर की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर एने गुंडी। एने गुंडी ये पहली कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की। देन इसके अलावा विजयनगर को अब हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। देन नेक्स्ट है पेनुकोंडा और चंद्रगिरी, तो ये भी कैपिटल बने थे, बट पहली कैपिटल थी एने गुंडी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो यहाँ से अब हम डायनेस्टी से क्वेश्चन कवर करेंगे। तो विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टी रूल किए थे। तो अब यहाँ से हम सीक्वेंस बाय एक करके डायनेस्टी से क्वेश्चन कवर कर लेंगे। पहली डायनेस्टी संगम डायनेस्टी थी। तो यहाँ पे संगम डायनेस्टी के राजाओं के नाम मेंशन है, तो इन्हें आप पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर इज नोन एज संगम बिकॉज। विजयनगर एम्पायर के पहले डायनेस्टी को संगम के नाम से क्यों जाना जाता था। तो यहाँ पे बताना है किस रीजन से विजयनगर एम्पायर के पहले डायनेस्टी को संगम के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, इट वॉज नेम्ड आफ्टर संगम द फादर ऑफ हरियर एंड बुक्का। तो विजयनगर एम्पायर के पहले डायनेस्टी का नाम संगम पड़ा क्योंकि हरियर और बुक्का के फादर का नाम संगम था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो डायनेस्टी का नाम इनके फादर भवन संगम के नाम से आया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द संगम डायनेस्टी। संगम वंश के प्रथम शासक कौन थे। तो यहाँ पे फर्स्ट रूलर बताना, संगम डायनेस्टी के पहले रूलर कौन थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, हरियर फर्स्ट। हरियर प्रथम ये संगम डायनेस्टी के पहले रूलर, पहले राजा बने थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द होयसला किंगडम वाज अनेक्स्ड टू विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। होयसला किंगडम को किसकी अवधि के दौरान विजयनगर एम्पायर में मिला लिया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, हरियर फर्स्ट। हरियर प्रथम के समय ही होयसला किंगडम को विजयनगर एम्पायर में मर्ज कर लिया गया था। तो वीर बल्लाल तृतीय की मृत्यु 1343 में बैटल ऑफ मदुरई में हो गई थी और इसके बाद 1346 के आसपास में विजयनगर में होयसला किंगडम को अनेक्स कर लिया गया था। तो इस समय शासन हरियर प्रथम का था विजयनगर एम्पायर में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अंडर हुज इन्फ्लुएंस डिड हरियर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट एक्सेप्ट हिंदुइज्म अगेन। किसके प्रभाव में आकर हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम ने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, विद्यारण्य। तो हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम ये विद्यारण्य के इन्फ्लुएंस में आकर फिर से हिंदू धर्म को स्वीकार किए थे। तो इन दोनों को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बंदी बनाकर ले जाया गया था और इन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर से जब रिवोल्ट होता है साउथ इंडिया में तो मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों को ही जनरल बनाकर भेजा था, लेकिन ये विद्यारण्य के इन्फ्लुएंस में आकर फिर से हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने ग्रहण की थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, बुक्का फर्स्ट। बुक्का प्रथम ये वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि को एज्यूम किए थे। तो हरियर प्रथम के मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम ये संगम डायनेस्टी के अगले रूलर बने थे और इनका टाइम पीरियड 1356 से 1377 एडी तक रहता है। तो ये सक्सेसर बने थे हरियर फर्स्ट के। बुक्का प्रथम ये सक्सेसर, ये उत्तराधिकारी बने थे और इनके द्वारा वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की टाइटल को एज्यूम किया गया था। नेक्स्ट, द कॉन्फ्लिक्ट विथ द बहमानीज बिगेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच विजयनगर किंग। बहमानी के साथ संघर्ष किस विजयनगर राजा के शासनकाल से शुरू हुआ था।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर है बुका फर्स्ट। बुका प्रथम के समय से ही बहमानी के साथ संघर्ष शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट विजयनगर किंग हु सेंट हिज एम्बेसडर टू चाइना। विजयनगर के पहले राजा कौन थे जिन्होंने चाइना में अपना पहला राजदूत भेजा था। तो यहाँ पे बताना चीन में अपना पहला राजदूत भेजने वाले पहले विजयनगर राजा कौन थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है बुका फर्स्ट। बुका प्रथम ये चाइना में राजदूत भेजने वाले पहले विजयनगर किंग थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हु वाज द फेमस पोएट ऑफ तेलुगु एट द टाइम ऑफ बुका फर्स्ट। बुका प्रथम के समय तेलुगु के फेमस कवि कौन थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नाचना सोमा। नाचना सोमा ये बुका प्रथम के समय फेमस तेलुगु पोएट थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नाचना सोमा। नेक्स्ट है हु वाज द ऑथर ऑफ मधुरा विजयम। मधुरा विजयम के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे ऑथर बताना ऑथर कौन थे मधुरा विजयम के। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है गंगा देवी। गंगा देवी ये लेखक थी मधुरा विजयम के। और मधुरा विजयम 14th सेंचुरी एडी में एक संस्कृत पोयम था जिसे कवित्री गंगा देवी लिखी थी। और गंगा देवी ये विजयनगर किंग बुक्का प्रथम के पुत्र कुमारा कंपाना की पत्नी थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। गंगा देवी ये बुक्का प्रथम के पुत्र कुमारा कंपाना की पत्नी थी। और इस पुस्तक इस पोयम में डिटेल में विजयनगर के द्वारा मदुरै पे इन्वेजन और कॉन्क्वेस्ट को डिस्क्राइब किया गया है। तो इस पुस्तक में मदुरै विजय में विजयनगर के द्वारा मदुरै पर इन्वेजन और कॉन्क्वेस्ट को डिस्क्राइब किया गया है। और इस पुस्तक के लेखक थी गंगा देवी। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टेटमेंट के रूप में बनते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। दिए गए कोड में से करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। गंगा देवी मदुरै विजय में अपने पति की जीत को डिस्क्राइब की थी। तो सत्य है। द नेक्स्ट है थर्ड। बुका प्रथम तुंगभद्र रिवर के साउथ में देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने की जिम्मेदारी लिए थे। तो ये भी सत्य है। ऑप्शन सेकेंड रॉन्ग है क्योंकि फेमस तेलुगु पोएट नाचना सोमा ये बुका प्रथम के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन सेकेंड रॉन्ग है। ऑप्शन सी राइट आंसर है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विजयनगर रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराजा। निम्नलिखित में से कौन महाराजा धीराजा की उपाधि धारण करने वाला पहला विजयनगर शासक था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है हरियर सेकेंड। हरियर द्वितीय ये महाराजा धीराजा की उपाधि धारण करने वाले पहले विजयनगर शासक थे। तो ये अपने पिता बुक्का प्रथम के मृत्यु के बाद 1377 में विजयनगर के शासक बने थे जो 1404 तक शासन करेंगे। तो इनका टाइम पीरियड 1377 से 1404 तक रहता है हरियर सेकेंड का। तो ये महाराजा धीराजा की उपाधि धारण करने वाले पहले विजयनगर शासक थे। और ऐसे बात करें हम हिस्ट्री में पहली बार किनके द्वारा यह टाइटल एज्यूम किया गया था। तो गुप्ता के किंग गुप्ता एम्पायर के किंग चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा पहली बार महाराजा धीराजा की उपाधि धारण किया गया था। बट यहाँ पे पूछ रहा विजयनगर के पहले शासक कौन थे। तो ये हरियर सेकेंड थे। नेक्स्ट हुआ द फर्स्ट विजयनगर रूलर टू रेस्ट द इम्पोर्टेंट फोर्ट ऑफ गोवा फ्रॉम द बहमानीज। बहमानियों से गोवा का इम्पोर्टेंट किला छीनने वाले विजयनगर के पहले शासक कौन थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हरियर सेकेंड। हरियर सेकेंड ये बहमानियों से गोवा का इम्पोर्टेंट किला छीनने वाले पहले विजयनगर किंग थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सयाना an important commentator on Vedas was associated with which among the following empires। वेदों के एक महत्वपूर्ण भाष्यकार सयाना निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से जुड़े थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है विजयनगर एम्पायर। सयाना एक वेदों के इम्पोर्टेंट कमेंटेटर थे जो विजयनगर एम्पायर से जुड़े थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। इनका संबंध विजयनगर एम्पायर से है। नेक्स्ट है Who among the following travelers from Italy who visited विजयनगर एम्पायर in the 15th century। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन इटली से था जो 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो यहाँ पे आपको उस ट्रेवलर का नाम बताना है जो इटली से था और 15th
सेंचुरी एडी में विजयनगर एम्पायर का दौरा किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है निकोलो कॉन्टी। तो ये निकोलो कॉन्टी था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किस कंट्री से आया था? तो ये इटली से आया था। किस सेंचुरी में आया था? तो ये 15th सेंचुरी एडी में आया था। और किस एम्पायर में आया था? तो ये विजयनगर एम्पायर, उस समय विजयनगर एम्पायर का शासन था साउथ इंडिया में, तो यहाँ पे आया था। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हुज रेन डिड द इटालियन ट्रेवलर निकोलो कॉन्टी विजिटेड विजयनगर किंगडम? इटालियन ट्रेवलर निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर किंगडम में आया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है देवराय फर्स्ट। देवराय प्रथम के समय में इटालियन ट्रेवलर निकोलो कॉन्टी आया था। तो इटालियन ट्रेवलर निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान लगभग 1420 के आसपास में आया था। और देवराय प्रथम का टाइम पीरियड 1406 से 1422 एडी तक रहता है। तो इनके समय में इटालियन ट्रेवलर निकोलो कॉन्टी आया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है देवराय फर्स्ट बिल्ट ए डैम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? देवराय प्रथम ने निम्नलिखित में से किस नदी पर बांध बनवाया था? तो यहाँ पे आपको बताना ये किस नदी पर डैम को बनवाए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है तुंगभद्रा रिवर। ये तुंगभद्रा नदी पे डैम को बनवाए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु कंपोज्ड द बुक हरविलास? हरविलास पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है श्रीनाथ। श्रीनाथ ये हरविलास पुस्तक की रचना किए हुए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है श्रीनाथ ये हरविलास पुस्तक की रचना किए हुए थे। नेक्स्ट है इन हुज कोर्ट वाज द फेमस तेलुगु पोएट श्रीनाथ? फेमस तेलुगु पोएट श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो पहचान करना है फेमस तेलुगु पोएट श्रीनाथ ये किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है देवराय फर्स्ट। देवराय प्रथम के दरबार में थे श्रीनाथ। तो ये कोंडावीडू के पेट कोमती वेमारेड्डी के दरबार में मंत्री थे। देन इसके अलावा इन्हें विजयनगर के देवराय फर्स्ट और देवराय सेकेंड के द्वारा भी संरक्षण प्राप्त था। तो ये कोंडावीडू के पेट कोमती वेमारेड्डी के दरबार में मंत्री भी थे। देन इसके अलावा इन्हें विजयनगर के देवराय फर्स्ट और देवराय सेकेंड के द्वारा भी संरक्षण प्राप्त था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑप्शन में हमें देवराय फर्स्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है ए नोटेड जैन पोएट मधुरा वाज इन कोर्ट ऑफ विच विजयनगर किंग? प्रसिद्ध जैन कवि मधुरा किस विजयनगर राजा के दरबार में थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है देवराय फर्स्ट। नोटेड जैन पोएट मधुरा ये विजयनगर किंग देवराय प्रथम के दरबार में थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द किंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और राजा की पहचान करें। तो जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं तो उसे मैच करना है राजा के साथ में, किस राजा के साथ में मैच होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है देवराय फर्स्ट। देवराय प्रथम कन्नड़ लिटरेचर और आर्किटेक्चर के संरक्षक थे, तो इनसे मैच करता है। देन नेक्स्ट है एक फेमस जैन पोएट मधुरा इनके दरबार में थे, तो ये भी सत्य है, इन्हीं से रिलेट करता है। देन नेक्स्ट है देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी के तट पर एक डैम को कंस्ट्रक्ट करवाए थे, तो ये भी इन्हीं से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देवराय फर्स्ट वाज डिफीटेड बाय विच बहमनी रूलर? देवराय प्रथम किस बहमनी शासक से पराजित हुए थे? तो यहाँ पे पहचान करना है देवराय प्रथम ये किस बहमनी शासक से पराजित हुए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर फिरोज शाह। ये फिरोज शाह से पराजित हुए थे और इस बैटल में पराजित होने के बाद देवराय प्रथम अपनी पुत्री का विवाह भी फिरोज शाह से किए हुए थे। तो ये पूछे है एग्जाम में। और यहीं पे हम फिरोज शाह के बारे में कुछ और जान लें तो फिरोज शाह को बहमनी सल्तनत का इम्पोर्टेंट रूलर कंसिडर किया जाता है और फिरोज शाह का बहमनी सल्तनत पे टाइम पीरियड 1397 से 1422 एडी तक रहता है, यानी ये समकालीन भी था देवराय प्रथम का। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट विच रूलर ऑफ विजयनगर वाज नोन एज गजबेटकरा? विजयनगर के किस शासक को गजबेटकर के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है देवराय सेकेंड। देवराय द्वितीय को गजबेटकर के नाम से जाना जाता था और गजबेटकर का मीनिंग है हंटर ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का शिकारी। तो इन्हें गजबेटकर के नाम से जाना जाता था। और देवराय द्वितीय का टाइम पीरियड 1424 से 1446 एडी तक है
और ये संगम डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल रूलर थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संगम डायनेस्टी जो विजयनगर का पहला डायनेस्टी है, तो इस डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल रूलर थे देवराय सेकेंड। तो इन्हें गजबेटकर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हुज रेन डिड द पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक केम टू विजयनगर। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो यहाँ पे आपको बताना, पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक ये किसके शासनकाल के दौरान विजयनगर में आया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, देवराय सेकेंड। देवराय द्वितीय के समय में पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक आया था और ये पर्शिया के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में आया था। ये पर्शिया के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में आया था और उस समय विजयनगर पे देवराय द्वितीय का शासन था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देवराय सेकेंड वाज आल्सो नोन एज। देवराय द्वितीय को किस नाम से भी जाना जाता था? तो यहाँ पे बताना इन्हें और किस नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, प्रोध देवराय। प्रोध देवराय के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो इन्हें गजबेटकर और इसके अलावा प्रोध देवराय के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट रूलर हु रिक्रूटेड मुस्लिम्स इनटू हिज आर्मी ऑन ए लार्ज स्केल। वह पहला शासक कौन था जिसने मुसलमानों को बड़े पैमाने पर अपनी सेना में भर्ती किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, देवराय सेकेंड। ये देवराय द्वितीय थे जो मुसलमानों को बड़े पैमाने पर अपनी सेना में भर्ती किए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, देवराय सेकेंड। नेक्स्ट है, द फेमस स्कॉलर डिंडीमा वाज डिफीटेड इन ए डिबेट बाय तेलुगु पोएट। फेमस स्कॉलर डिंडीमा को किस तेलुगु पोएट ने एक डिबेट में हराया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, श्रीनाथ। तो ये श्रीनाथ थे जो एक डिबेट में फेमस स्कॉलर डिंडीमा को पराजित किए थे। और जब श्रीनाथ देवराय द्वितीय के रॉयल पोएट डिंडीमा को एक डिबेट में पराजित किए थे, तो इसके बाद देवराय द्वितीय के द्वारा श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया गया और इन्हें सोने के सिक्कों से बौछार किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये डिबेट में पराजित कर देते हैं तो देवराय द्वितीय के द्वारा श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे एक गलत पहचान करना है जो स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन सी ये गलत है क्योंकि देवराय द्वितीय के द्वारा कवि सार्वभौम की उपाधि से श्रीनाथ को सम्मानित किया गया था। तो ये गलत है और यहाँ पे गलत को ही पहचान करना था। देन ऑप्शन में और भी उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन अपने फादर देवराय द्वितीय के जैसा गजबेटकर की उपाधि को एज्यूम किए थे। तो ये सत्य है। देन नेक्स्ट है, मल्लिकार्जुन के समय एक चाइनीज ट्रेवलर महुआन सी रूट के माध्यम से विजयनगर आया था। तो ये सत्य है। और मल्लिकार्जुन ये अपने फादर देवराय द्वितीय के सक्सेसर बने थे। इनका टाइम पीरियड 1446 से 1465 तक रहता है। फिर इनके बाद एक और रूलर आएगा विरूपाक्षा सेकेंड और वे लास्ट रूलर रहता है संगम डायनेस्टी का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद फिर इस डायनेस्टी का पतन हो जाएगा, फिर नए डायनेस्टी का उदय होता है विजयनगर पे। तो नेक्स्ट डायनेस्टी सलवा डायनेस्टी है। इससे पहले हम संगम से कवर किए जो पहला डायनेस्टी था विजयनगर का। तो ये सेकेंड डायनेस्टी है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सलवा डायनेस्टी ऑफ विजयनगर। विजयनगर के सलवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, सलवा नरसिम्हा। सलवा नरसिम्हा ये सलवा डायनेस्टी के फाउंडर थे और इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर नरसिम्हा राय सेकेंड ये लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाउंडर कौन थे? सलवा नरसिम्हा। लास्ट रूलर कौन थे? नरसिम्हा राय। और टाइम पीरियड कब से कब तक है इस डायनेस्टी का? तो 1485 से 1505। और ये सेकेंड डायनेस्टी था विजयनगर का। ये कुछ यहाँ से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तुलवा डायनेस्टी। तो इससे पहले हम विजयनगर के 2 डायनेस्टी संगम और सलवा से कवर किए। तो ये थर्ड डायनेस्टी था और इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1505 से 1570 तक है। और इस डायनेस्टी के फाउंडर वीर नरसिम्हा माने जाते हैं और इस डायनेस्टी में 6 शासक लगभग 65 वर्षों तक शासन किए थे। तो यहाँ पे इन 6 शासकों के नाम मेंशन है और यहाँ पे तुलवा नशा नायक को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये इसे जो पहले डायनेस्टी था सलवा डायनेस्टी, तो उसमें ये सामंत या सेनापति थे जो 1491 से 1503 तक सर्व करेंगे। फिर बाद में इन्हीं के पुत्र वीर नरसिम्हा राय, इससे पहले जो डायनेस्टी था उसके लास्ट रूलर को मारकर 1505 में
तुलवा डायनेस्टी का नींव रखेंगे। और कृष्णदेवराय ये भी पुत्र थे नरसन नायक के ही, तो ये दोनों ही पुत्र थे इन्हीं के। तो ये 6 शासक यहाँ से हैं। अब यहाँ से हम तुलवा डायनेस्टी से क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द तुलवा डायनेस्टी ऑफ थर्ड डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के तीसरे डायनेस्टी तुलवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है वीरा नरसिम्हा राय। वीरा नरसिम्हा राय ये विजयनगर एम्पायर के तीसरे डायनेस्टी तुलवा डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट कृष्णदेव राय वाज द रूलर ऑफ, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है विजयनगर। कृष्णदेव राय ये विजयनगर एम्पायर के तुलवा डायनेस्टी से रूलर थे और इनका टाइम पीरियड 1509 से 1529 तक है। तो ये विजयनगर एम्पायर के तुलवा डायनेस्टी से रूलर थे और इनका टाइम पीरियड 1509 से 1529 तक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हु वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ तुलवा डायनेस्टी। तुलवा डायनेस्टी के सबसे महान राजा कौन थे? तो यहाँ पे महान राजा बताना, तुलवा डायनेस्टी के सबसे महान राजा कौन थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ये तुलवा डायनेस्टी के सबसे महान राजा थे। देन इसके अलावा ये पूरे विजयनगर एम्पायर के भी सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं, पूरे विजयनगर एम्पायर के ग्रेटेस्ट किंग कौन थे? तो कृष्णदेव राय ही थे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हुज रेन द विजयनगर एम्पायर वाज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज। किसके शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य को स्वर्ण युग माना जाता था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल को विजयनगर एम्पायर का गोल्डन एज माना जाता था। तो इनके शासनकाल को विजयनगर एम्पायर का गोल्डन एज माना जाता था क्योंकि इनके समय में एम्पायर पीक पे पहुंच गया था और इनकी जो आर्मी थी वे हमेशा विजय हो रही थी। तो इसलिए इनके शासनकाल को विजयनगर एम्पायर का गोल्डन एज कहा गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज आंध्रा भोज। निम्नलिखित में से किसे आंध्रा भोज के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को आंध्रा भोज के नाम से भी जाना जाता है। देन इसके अलावा इन्हें और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कर्नाटका रत्न सिंहासन दिसवरा के नाम से भी जाना जाता है, यवना राज्य स्थापनाचार्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, आंध्रा भोज और मुरु रायरा गंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है कृष्णदेव राय के, बट आंध्रा भोज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंध्रा भोज ये कृष्णदेव राय को ही जाना जाता है। नेक्स्ट है विच बुक वाज कंपोज्ड इन तेलुगु बाय कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के द्वारा तेलुगु में किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो यहाँ पे आपको बताना कृष्णदेव राय तेलुगु में किस ग्रंथ की रचना किए हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अमुक्ता मलयाद। अमुक्ता मलयाद की रचना ये तेलुगु में किए हुए थे। तो कृष्णदेव राय तेलुगु और संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे। तो इनके द्वारा संस्कृत में जम्बावती कल्याणम की रचना की गई थी और तेलुगु में अमुक्ता मलयाद। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों टेक्स्ट बुक पूछे जाते हैं कौन रचे हुए थे। तो कृष्णदेव राय ये संस्कृत में जम्बावती कल्याणम और तेलुगु में अमुक्ता मलयाद की रचना किए हुए थे। नेक्स्ट विच बुक डिस्क्राइब्स द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स एडोप्टेड बाय कृष्णदेव राय। कौन सी पुस्तक कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन करती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अमुक्ता मलयाद। अमुक्ता मलयाद कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों को वर्णन करती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु वेयर द अष्टदिग्गज इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो बताना अष्टदिग्गज ये कौन थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 8 तेलुगु स्कॉलर्स एंड पोएट्स। तो अष्टदिग्गज ये 8 तेलुगु स्कॉलर्स एंड पोएट्स थे और यहाँ पे इन स्कॉलर्स और पोएट का नाम मेंशन है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हम कवर करते हैं, नंदी थिमाना, दुर्जति, पिंगली सुरना, राम राजा भूषण नुद्धू और तेनाली रामकृष्ण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हें आप याद रख सकते हैं। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट हैं बट ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और एक फैक्ट बात कर लें तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो 70th सेंचुरी एडी में मराठा एम्पायर की नींव रखे थे, तो उनके द्वारा अष्टप्रधान मंडल स्थापित किया गया था। अष्टप्रधान मंडल जो
8 मंत्रियों का एक परिषद था, तो वे अष्टप्रधान मंडल स्थापित किए थे। तो मिलता जुलता नाम है जैसे अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान मंडल, तो कन्फ्यूजन हो सकते हैं। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु विद्वानों और कवियों का एक सभा था, और अष्टप्रधान मंडल एक मंत्री परिषद था जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज स्थापित किए थे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, हुज रेन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यहाँ पे बताना है किनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, कृष्णदेवराय। इनके टाइम पीरियड को ही तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन एज कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, तेनाली रामकृष्ण। तेनाली रामकृष्ण ये पांडुरंग महात्म्य के लेखक थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और यहाँ पे कुछ और अष्टदिग्गज के द्वारा जो फेमस कार्य थे तो मेंशन है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप पॉज कर रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच सिटी वाज फाउंडेड बाय कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, नागलपुर। कृष्णदेव राय अपनी माता नगला देवी के याद में नागलपुर शहर की स्थापना किए हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच टेम्पल्स वेर बिल्ट इन विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर में किस टेम्पल का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, हजारा टेम्पल। कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर में हजारा टेम्पल का निर्माण किया गया था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डाउट हो सकते हैं, क्योंकि कहीं पे देवराय द्वितीय भी देखने को मिलता है। तो कोई हिस्टोरियन का मानना है कि हजारा टेम्पल का निर्माण देवराय द्वितीय के द्वारा किया गया था, और कहीं पे कृष्णदेवराय भी देखने को मिलता है, तो कन्फ्यूजन हो सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय कृष्णदेव राय। निम्नलिखित में से किसका निर्माण कृष्णदेव राय द्वारा नहीं किया गया था? तो यहाँ पे एक पहचान करना है जिसे कृष्णदेव राय के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, त्यागराज टेम्पल, या त्यागराज भी बोल सकते हैं। त्यागराज टेम्पल का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा नहीं किया गया था। देन इसके अलावा बालकृष्ण टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल, चिदम्बरम टेम्पल, ये तीनों कृष्णदेव राय के द्वारा निर्मित किए गए थे, बट त्यागराजा ये इनसे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु डिफीटेड द कलिंगा किंग प्रतापरुद्र गजपति। कलिंग राजा प्रतापरुद्र गजपति को किसने हराया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ये कलिंग राजा प्रतापरुद्र गजपति को पराजित किए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, बालकृष्ण टेम्पल वाज बिल्ट बाय कृष्णदेव राय टू कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर। बालकृष्ण मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने अपने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ओडिशा। तो कृष्णदेव राय बालकृष्ण मंदिर का निर्माण उदयगिरी के ईस्टर्न किंगडम के रूलर प्रतापरुद्र गजपति पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु गॉट द मोनुमेंटल रायगोपुरम्स इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल्स एट हम्पी, तिरुवन्नामलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति etc कंस्ट्रक्टेड। हम्पी, तिरुवन्नामलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति इत्यादि जगहों पर मंदिर के सामने विशाल रायगोपुरम का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, कृष्णदेव राय। तो इन जगहों पर एक मोनुमेंटल रायगोपुरम्स का निर्माण कृष्णदेव राय करवाए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु फाउट द बैटल ऑफ गोलकुंडा विथ द विजयनगर कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के साथ गोलकुंडा का युद्ध किसने लड़ा था? तो यहाँ पे बताना है बैटल ऑफ गोलकुंडा कृष्णदेव राय और किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच में बैटल ऑफ गोलकुंडा हुआ था। और कुली कुतुब शाह ये कौन था? तो ये 1518 के आसपास में गोलकुंडा को बहमानी किंगडम से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था, और ये
गोलकुंडा का शासक बन गया था कुली कुतुब शाह। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पूछे जाते हैं। गोलकुंडा को किसने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था बहमन किंगडम से? तो ये कुली कुतुब शाह था। तो कुली कुतुब शाह और कृष्णदेवराय के बीच में बैटल ऑफ गोलकुंडा हुआ था। नेक्स्ट है, whom did विजयनगर किंग कृष्णदेव राय डिफीटेड एट रायचूर? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने रायचूर में किसे हराया था? तो यहाँ पे आपको बताना ये किसे रायचूर में पराजित किए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इस्माइल आदिल शाह। इस्माइल आदिल शाह को पराजित किए थे। तो बैटल ऑफ रायचूर 1520 के आसपास में विजयनगर एम्पायर और सल्तनत ऑफ बीजापुर के बीच रायचूर में हुआ था। और इस बैटल में विजयनगर एम्पायर की ओर से कृष्णदेव राय नेतृत्व किए थे और सल्तनत ऑफ बीजापुर की ओर से इस्माइल आदिल शाह नेतृत्व किया था। तो इस बैटल में इस्माइल आदिल शाह को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट, whom did बाबर डिस्क्राइब द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ इंडिया? बाबर ने किसे भारत का सबसे शक्तिशाली राजा डिस्क्राइब किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर कृष्णदेव राय। तो बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में कृष्णदेव राय को मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ इंडिया डिस्क्राइब किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और बाबर के बारे में जान ही रहेंगे, ये मुगल एम्पायर का फाउंडर माना जाता है। तो इससे पहले मैं मुगल एम्पायर में कवर किया हूँ, तो देख सकते हैं आप उस लेक्चर को, या मेडिवल इंडिया के प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विथ द? कृष्णदेव राय ने फ्रेंडली रिलेशन किसके साथ मेंटेन रखे थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर पोर्तुगीज। तो ये पुर्तगालियों के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन रखे थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अल्बुकर्क द पोर्तुगीज गवर्नर बिल्ट ए फोर्ट एट भटकल विथ द परमिशन फ्रॉम? पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने किसकी अनुमति से भटकल में एक किले का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर कृष्णदेव राय। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने कृष्णदेव राय के परमिशन से भटकल में एक किले का निर्माण करवाया था। और यहाँ पे अल्बुकर्क के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस कर ले हम। तो अल्बुकर्क ये 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कैप्चर कर लिया था। यह 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कैप्चर कर लिया था। और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अल्बुकर्क को पोर्तुगीज पावर का रियल फाउंडर माना जाता है भारत में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इससे। नेक्स्ट, विच रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर वाज द फ्रेंड ऑफ द पोर्तुगीज गवर्नर अल्बुकर्क? विजयनगर साम्राज्य के कौन से शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के मित्र थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ये पोर्तुगीज गवर्नर अल्बुकर्क के मित्र थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द पोर्तुगीज ट्रेवलर हु विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय? कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर का दौरा करने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है डोमिंगो पेस। तो ये लगभग 1920 के आसपास में विजयनगर का दौरा किया था और इस समय शासन कृष्णदेव राय का था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, एक पुर्तगाली यात्री था। नेक्स्ट, डुआर्टे बारबोसा विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ? डुआर्टे बारबोसा ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कृष्णदेव राय। डुआर्टे बारबोसा कृष्णदेव राय के समय भारत की दौरा किया था। तो दो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और डुआर्टे बारबोसा कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की दौरा किए थे। तो ये दो पुर्तगाली यात्री थे, डोमिंगो पेस और डुआर्टे बारबोसा। नेक्स्ट, हु वाज द पोर्तुगीज राइटर हु रोट अबाउट द ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया? वह पुर्तगाली लेखक कौन था जिसने साउथ इंडिया में ट्रेड और सोसाइटी के बारे में लिखा था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है बारबोसा। तो ये डुआर्टे बारबोसा था जिसने साउथ इंडिया में सोसाइटी और ट्रेड के बारे में लिखा था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कृष्णदेव राय? निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णदेव राय के बारे में सत्य है? तो यहाँ पे बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सत्य है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन में दिए गए सारे सत्य हैं। तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था, सत्य है।
देन नेक्स्ट है, इनके दरबार में 8 प्रसिद्ध कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था, तो यह भी सत्य है। देन नेक्स्ट है, ये ऑथर थे तेलुगु में पॉलिटी पर अमुक्ता मलयाद के। देन इसके अलावा एक संस्कृत ड्रामा जम्बावती कल्याणम के भी ये ऑथर थे, तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द सक्सेसर ऑफ कृष्णा देव राय। कृष्णा देव राय के सक्सेसर कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अच्युत्य देव राय। अच्युत्य देव राय ये कृष्णा देव राय के सक्सेसर थे। तो अच्युत्य देव राय ये यंगर ब्रदर थे कृष्णा देव राय के, जो 1529 में सक्सीड किए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तिरुवेंगलनाथा टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। तिरुवेंगलनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अच्युत देव राय। अच्युत देव राय के समय ही तिरुवेंगलनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग फॉरेनर ट्रेवलर्स विजिटेड विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अच्युता देव राय। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री अच्युत देव राय के समय विजयनगर एम्पायर का दौरा किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, फर्नावो नूनिज। तो नूनिज एक पुर्तगाली यात्री था जो अच्युत देव राय के समय विजयनगर एम्पायर का दौरा किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, नूनिज। नेक्स्ट, इन हुज हैंड्स वाज द रियल पावर एट द टाइम ऑफ सदाशिव राय द लास्ट रूलर ऑफ द तुलवा डायनेस्टी। तुलवा डायनेस्टी के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, रामा राय। रामा राय के पास में वास्तविक शक्ति थी। तो तुलवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर सदाशिव राय के समय रियल पावर रामा राय के पास में थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ तालिकोटा फॉट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड द रूलर्स ऑफ डेक्कन। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के शासकों के बीच तालिकोटा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो यहाँ पे बताना है बैटल ऑफ तालिकोटा ये कब लड़ी गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1565 1565 में लड़ी गई थी। तो इसमें डेक्कन सल्तनत की ओर से कंबाइंड फोर्सेस बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बराड़ थे। तो ये कंबाइंड अटैक किए हुए थे विजयनगर एम्पायर पे, और विजयनगर के किंग रामा राय के सेनाओं को पराजित किए और इनकी हत्या भी कर दी गई थी इसी बैटल में। तो रामा राय ये विजयनगर की ओर से नेतृत्व कर रहे थे, तो इनकी सेनाओं को पराजित किए और इनकी हत्या भी कर दी गई थी। देन इसके अलावा कुछ और पॉइंट यहाँ पे हम कवर कर लें। तो उस समय पूछे जाते हैं विजयनगर एम्पायर पे किस डायनेस्टी का शासन था, क्योंकि 4 डायनेस्टी शासन किए थे, तो इसलिए पूछ जाते हैं किस डायनेस्टी का शासन था। तो उसमें तुलवा डायनेस्टी का शासन था और राजा थे सदाशिव राय। सदाशिव राय राजा थे, बट वास्तविक पावर तो रामा राय के पास ही था। तो ये नेतृत्व कर रहे थे इस बैटल में और इनकी हत्या कर दी गई थी। देन इसके अलावा उस समय पूछे जाते हैं मुगल बादशाह कौन था, क्योंकि मुगल का स्थापना हो गया था 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद। तो उसमें मुगल बादशाह कौन था? तो इसमें मुगल बादशाह अकबर ग्रेट कह सकते हैं। तो ये बादशाह था 1565 में मुगल बादशाह, जब बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ था साउथ में। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी इज पॉपुलरली नोन एज द बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, बैटल ऑफ तालिकोटा। बैटल ऑफ तालिकोटा के नाम से भी जाना जाता है। तो बैटल ऑफ तालिकोटा को ही बैटल ऑफ बन्नीहट्टी और बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी के नाम से जाना जाता है। तो बैटल ऑफ तालिकोटा को ही बैटल ऑफ बन्नीहट्टी और बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग डिड नॉट ज्वाइन द बैटल ऑफ तालिकोटा अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर एम्पायर के विरुद्ध बैटल ऑफ तालिकोटा में शामिल नहीं हुआ था? तो यहाँ पे बताना है ऑप्शन से कौन विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट में बैटल ऑफ तालिकोटा में शामिल नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर बीदर। तो बीदर ये शामिल नहीं हुआ था। तो डेक्कन वाले रीजन में जान रहे होंगे पहले बहमानी किंगडम का शासन था, लेकिन जब बहमानी कमजोर पड़ गया था तो 5 छोटे छोटे किंगडम का निर्माण हो गया था, जिसमें बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा और एक अहमद। तो ये 5 छोटे छोटे किंगडम थे। तो बैटल ऑफ तालिकोटा में बीदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के चलते बाद में बीदर को
अहमदनगर के द्वारा अनेक्स भी कर लिया गया था। बाद में विदर्भ को फिर अनेक्स भी कर लिया गया था। नेक्स्ट, विच बैटल इज कंसिडर्ड टू बी द एंड ऑफ द ग्लोरियस एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर? किस बैटल को विजयनगर साम्राज्य के गौरवशाली युग का अंत माना जाता है? तो यहाँ पे बताना है किस बैटल को माना जाता है विजयनगर एम्पायर के ग्लोरियस एरा का एंड। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा को माना जाता है। तो इस बैटल के चलते विजयनगर एम्पायर का जो गौरवशाली युग था तो वे एंड हो गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रीजन बताना है विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन का इम्पोर्टेंट रीजन क्या था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है अटैक ऑफ कंबाइंड आर्मीज ऑफ बीजापुर, गोलकुंडा एंड अहमदनगर। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं का आक्रमण, ये इम्पोर्टेंट रीजन था विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ट्रेवलर विजिटेड विजयनगर एम्पायर आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा एंड कमेंटेड ऑन द ruined स्प्लेंडर ऑफ दिस रॉयल सिटी? बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद किस यात्री ने विजयनगर एम्पायर का दौरा किया और इस रॉयल सिटी के नष्ट हुए वैभव पर अपनी टिप्पणी की? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सीजर फ्रेडरिक। तो यह सीजर फ्रेडरिक था जो बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद विजयनगर एम्पायर का दौरा किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, आफ्टर द डेविस्टेशन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर इन 1565 द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज शिफ्टेड टू? 1565 में विजयनगर शहर की तबाही के बाद विजयनगर एम्पायर की राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है पेनुगोंडा। पेनुगोंडा में शिफ्ट कर दिया गया था 1565 के बाद। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है पेनुगोंडा। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुलवा डायनेस्टी? तुलवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? तो यहाँ पे बताना लास्ट रूलर कौन थे तुलवा डायनेस्टी के। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सदाशिव राय। सदाशिव राय ये लास्ट रूलर थे और ये डायनेस्टी थर्ड था। तो इसके बाद फिर नया डायनेस्टी अराविडु डायनेस्टी शुरू होगा। तो नेक्स्ट है अराविडु डायनेस्टी। तो ये लास्ट एंड फोर्थ डायनेस्टी था विजयनगर एम्पायर का। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ अराविडु डायनेस्टी? अराविडु डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है तिरुमाला। तिरुमाला ये फाउंडर थे। तो तिरुमाला देवराय ये अराविडु डायनेस्टी के फाउंडर थे और श्रीरंग तृतीय ये लास्ट रूलर थे अराविडु डायनेस्टी के और ये विजयनगर एम्पायर के भी लास्ट रूलर थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। श्रीरंग तृतीय ये अराविडु डायनेस्टी के भी लास्ट रूलर थे और ओवरऑल विजयनगर एम्पायर के भी लास्ट रूलर थे और ये डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी था विजयनगर एम्पायर का। नेक्स्ट, व्हेन राजा वडियार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर हु वाज द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर? जब राजा वडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो विजयनगर एम्पायर का शासक कौन था? तो यहाँ पे बताना है जब राजा वडियार ये मैसूर किंगडम की स्थापना किए थे तो उस समय विजयनगर एम्पायर का रूलर कौन था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर वेंकटा सेकेंड। तो इनका टाइम पीरियड 1585 से 1614 के आसपास तक है वेंकटा सेकेंड का और मैसूर किंगडम की स्थापना राजा वडियार के द्वारा लगभग 1612 के आसपास में किया गया था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है मैसूर की स्थापना तो लगभग 1399 के आसपास में हो चुका था लेकिन तब भी ये विजयनगर के लिए काम करते थे। लेकिन जब 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था तो इसके बाद विजयनगर का पतन सही हो गया था। तो इसी का फायदा उठाकर राजा वडियार ये मैसूर को पूरी तरह से अलग कर लिए थे विजयनगर से और इस समय शासन वेंकटा सेकेंड का था। तो ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट, विच वाज द सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ इंपोर्ट टू द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर के लिए इंपोर्ट की सबसे बड़ी वस्तु कौन सी थी? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है हॉर्सेस। विजयनगर एम्पायर के लिए सबसे बड़ी इंपोर्ट की वस्तु घोड़े थी और ख़ास करके ये घोड़े में अरबी घोड़े को इंपोर्ट करते थे ज़्यादातर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर ये इनकी सिंगल बिगेस्ट आइटम थी इंपोर्ट की। नेक्स्ट, पर्शियन हॉर्सेस वेर ऑब्टेन्ड बाय विजयनगर विथ द हेल्प ऑफ? फारसी घोड़े विजयनगर को किसकी सहायता से प्राप्त हुए थे?
तो यहाँ पे बताना इन्हें फारसी घोड़े किसकी सहायता से प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर मुगल्स, मुगलों की सहायता से इन्हें फारसी घोड़े प्राप्त हुए थे। विजयनगर के राजाओं को फारसी घोड़े मुगलों की सहायता से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, विच प्लेस वाज फेमस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रग्स इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में गलीचों के निर्माण के लिए कौन सा स्थान फेमस था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर कालीकट, कालीकट ये गलीचों के निर्माण के लिए फेमस था। और गलीचे यानी रक्स, ये रक्स क्या थे। तो रक्स उस भारी बिछौना को कहते थे जिसके ऊपरी सतह पर मुख्य रूप से उनके छोटे छोटे परत होते थे, लेकिन वे बहुत ही घने रेशों या फाइबर के बने होते थे। तो रक्स ये उन भारी बिछौनों को कहते थे जिसकी ऊपरी सतह पर मुख्य रूप से उनके छोटे छोटे परत होते थे, लेकिन वे बहुत ही घने फाइबर के बने होते थे। तो उन्हीं को रक्स कहा जाता था। और रक्स के मैन्युफैक्चर के लिए विजयनगर एम्पायर में कालीकट ये फेमस था। नेक्स्ट, विजयनगर्स कॉन्फ्लिक्ट विथ विच स्टेट कंटिन्यूड फ्रॉम इट्स फाउंडेशन टिल इट्स फॉल। विजयनगर का संघर्ष किस राज्य के साथ उसकी स्थापना से लेकर उसके पतन तक जारी रहा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बहमनी स्टेट। विजयनगर का कॉन्फ्लिक्ट बहमनी स्टेट के साथ स्थापना से लेकर पतन तक लगा रहा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। लिस्ट 1 में ट्रेवलर नेम है और लिस्ट 2 में किंग नेम है। तो मैच करना ये ट्रेवलर किस किंग के समय में आए हुए थे। तो जैसा कि हम देखते हैं अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक ये देवराय सेकेंड के समय में आए हुए थे और अब्दुल रजाक एक पर्शियन ट्रेवलर थे। देन नेक्स्ट है डोमिंगो पेस, तो ये कृष्णा देवराय के समय में आए हुए थे और ये पुर्तगाली यात्री थे। देन नेक्स्ट है सीजर फेडरिक, तो ये सदाशिव राय के समय में आए हुए थे और सदाशिव राय ये तुलवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। इन्हीं के समय में बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था। तो सीजर फ्रेडरिक ये सदाशिव राय के समय में आए हुए थे। देन नेक्स्ट है निकोलो दे कॉन्टी, निकोलो दे कॉन्टी ये देवराय प्रथम के समय में आए हुए थे और ये इटालियन ट्रेवलर थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मिलिट्री कमांडर कॉल्ड इन विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में सैनिक कमांडर को क्या कहते थे। तो यहाँ पे बताना विजयनगर एम्पायर में मिलिट्री कमांडर को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है हमारा नायका, हमारा नायका कहा जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, बाय व्हाट नेम वाज द मिलिट्री डिपार्टमेंट नोन इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे बताना है विजयनगर एम्पायर में मिलिट्री डिपार्टमेंट को किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है कंदा चारा, कंदा चार या कंदा चारा भी बोल सकते हैं। तो कंदा चार के नाम से जाना जाता था मिलिट्री डिपार्टमेंट को विजयनगर एम्पायर में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच वाज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का सबसे बड़ा प्रशासनिक डिवीजन कौन सा था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मंडलम, मंडलम ये विजयनगर एम्पायर का सबसे बड़ा प्रशासनिक डिवीजन था और ये प्रांत के समान था, आज के समय के प्रांत के समान था मंडलम, जिसे मंडलेश्वर के द्वारा गवर्न किया जाता था। तो जिनके द्वारा मंडलम पे शासन किया जाता था उसे मंडलेश्वर के नाम से जाना जाता था। तो यह सबसे बड़ा डिवीजन था विजयनगर एम्पायर में। और यहीं पे पूछे जाएंगे स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो ऊर ये स्मॉलेस्ट डिवीजन था जो बोल सकते हैं आज के समय में विलेज के समान था। देन इसके अलावा कोट्टम, तो कोट्टम ये डिस्ट्रिक्ट के समान था विजयनगर एम्पायर में। और मेलाग्राम ये एक तहसील के समान था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड 12 persons were appointed to rule the rural administration unit which were collectively called। विजयनगर पीरियड के दौरान रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट पर शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आयंगर, इन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। तो विजयनगर पीरियड के दौरान रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट पर शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, इन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर है।
नेक्स्ट है व्हेन बाबर इन्वेडेड इंडिया हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर इन साउथ इंडिया। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर का शासक कौन था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है कृष्णा देव राय। तो इस समय साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णा देव राय थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट वेयर इज द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हम्पी। फेमस विरूपाक्षा टेम्पल ये हम्पी में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट बिल्डिंग कल्याणा मंडप्स वाज ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। किसके राज्य में मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप का निर्माण एक उल्लेखनीय विशेषता थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर विजयनगर। विजयनगर में टेम्पल कंस्ट्रक्शन में कल्याण मंडप एक उल्लेखनीय फीचर थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करें। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है एंड बी, सिर्फ ए और बी सही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली का सुल्तान था जब विजयनगर एम्पायर की स्थापना हुआ था। तो सत्य है 1336 में विजयनगर एम्पायर की स्थापना हुआ था और उसमें दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ही था। देन नेक्स्ट है कृष्णा देव राय विजयनगर के रूलर थे जब बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी पे कंट्रोल प्राप्त कर लिया गया था। तो यह भी सत्य है। 1526 में जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तो इस बैटल में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था और शहीद भी हो गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। इस समय विजयनगर के रूलर कृष्णा देव राय ही थे। देन ऑप्शन सी गलत है क्योंकि जब बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था 1565 में तो इस समय दिल्ली पर अकबर का शासन था, इसलिए यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट द रूलर्स ऑफ विजयनगर प्रमोटेड। विजयनगर के शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान किन भाषाओं को बढ़ावा दिया था। तो यहाँ पे बताना ये अपने शासनकाल के दौरान किन किन भाषाओं को प्रमोट किए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है तमिल तेलुगु एंड संस्कृत। तो ये तमिल तेलुगु एंड संस्कृत को प्रमोट किए हुए थे बट इनका प्रशासनिक और दरबारी भाषा कन्नड़ और तेलुगु था। तो इनका प्रशासनिक और दरबारी भाषा तो कन्नड़ और तेलुगु था बट ये तमिल तेलुगु और संस्कृत को भी प्रमोट किए थे। नेक्स्ट विच डायनेस्टी वाज रूलिंग इन विजयनगर एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ तालीकोटा। जब बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था तो उस समय विजयनगर एम्पायर पर किस डायनेस्टी का शासन था। तो जान ही रहेंगे विजयनगर में 4 डायनेस्टी रूल किए थे। तो इन 4 में से किस डायनेस्टी का शासन था बैटल ऑफ तालीकोटा के समय। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उस समय किस डायनेस्टी का शासन था जब बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ महानवमी डिब्बा इज एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी। महानवमी डिब्बा का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस किस डायनेस्टी से जुड़ा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर विजयनगर। महानवमी डिब्बा का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस विजयनगर डायनेस्टी से विजयनगर एम्पायर से जुड़ा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ये हमारा विजयनगर एम्पायर से लास्ट क्वेश्चन था। तो हम विजयनगर एम्पायर से लगभग 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि इंपॉर्टेंट रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।